अब हमेशा पीते रहेंगे पूरे जीवन। उसने पी लिया, खुद भी पिया और पूरे परिवार को भी इस नाम की प्याला पिला दिया। मैं तो पी आया, मैं पी आया, मैं पी आया, कृष्ण के प्याला पी आया, कृष्ण का प्याला पी आया, भजन के प्याला पी आया, भजन का प्याला पी आया, तो नाम के प्याला पी आया, तो नाम का प्याला पी आया, तो कृष्ण की प्याला पी आया, तो कृष्ण का प्याला पी आया, तो पी आया, मैं पी आया, मैं पी आया, मैं तो कृष्ण के प्याला पी आया, तो कृष्ण का प्याला पी आया, तो भजन के प्याला पी आया। तो भजन का प्याला पी आया। अब भक्त ने अब झूम झूम करके उसने कृष्ण के नाम के गुणगान को गाया और वचन दिया कि आज के बाद कभी भी हम मदिरा का सेवन नहीं करेंगे, करेंगे तो कृष्ण नाम की गुणगान की नशा करेंगे। सोचिए कितना नशा है, ये नशा नहीं उतरता, ये नशा कभी नहीं उतरता। जितना चाहेंगे उतारना उतरेगा नहीं, हमेशा चढ़ा रहता है। लेकिन वो वाली लेंगे तो क्या है, अभी लेंगे और 12 घंटे के बाद उतर जाएगा। तो जो लेता है उसको परित्याग कर दे मेरी मैया, ध्यान दीजिएगा। अगर घर पे कोई इसको वापरता है या पति देव इसको ग्रहण करते हैं तो उनसे क्या कीजिए, छीन लीजिए और छीन करके ले आके गड्ढे में डाल दीजिए। 1 बार डालेंगे, 2 बार डालेंगे, 3 बार डालेंगे, चौथी बार तो बोलेंगे कि अब हम नहीं लेंगे। और उसके बाद अगर नहीं होता है तो उससे भी उपाय क्या है, इसमें डालिए क्या, अगर बता देते हैं उपाय, ध्यान से सुनिएगा। उपाय बता दें, जोर से बोलिएगा। अगर मदिरा पान का सेवन जो व्यक्ति करता है, अगर लत को तोड़ना चाहता है, लत को छुड़ाना चाहता है, तो गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गाय का मूत्र और गाय का गोबर, ये पंचगव्य का इस्तेमाल कीजिए और 21 दिन तक उस व्यक्ति को सेवन कराइए। जो मदिरा का सेवन करे तो उससे निश्चित ही 21 दिन के बाद वो मदिरा तो मदिरा है, ताकना तो पसंद नहीं करेगा मेरी मैया। अब ये क्या है, अगर जिसको लत है, छोड़ना चाहता है कि महाराज जी हम इसको छोड़ना चाहते हैं, तो पंचगव्य का प्रयोग कीजिए, पंचगव्य को अपनाइए। पंचगव्य करेंगे तो ये क्या होगा, आपकी लत आपसे टूट जाएगी और घर गृहस्थी जीवन सुखमय व्यतीत होगा। उसके बाद अब दूतम पानम स्त्रियाम सोनम, स्त्रियाम यानी नर्तकी। नर्तकी क्या है, जिसमें धन जो होता है नौछावर होता है, धन नौछावर होता है, और जो पति या सब लोग धन कमाते हैं और ला करके धन को नौछावर कर दें, ये क्या होता है, नर्तकी। देखते हैं धर्म के कार्य पे ये क्या होता है, मंदिर में अगर ठाकुर जी का मंदिर बन रहा हो तो वहां पे क्या होता है, चंदा देने में, अगर पर्ची कटे चंदा देने में तो संकोच होगा कि नहीं, पता ना जाएगा कि नहीं जाएगा, ये दान पात्र में है कि नहीं है, संकोच सोचा समझा परखा जाता है। अगर ये क्या होता है, अगर शादी विवाह पड़े तो वहां पे जो क्या होते हैं, नर्तकी होते हैं, उन पे धन नौछावर 10 नहीं 20 हजार हो जाता है। सुबह में सिर पे हाथ पड़ जाता है, मैंने क्या किया, जो 100 रुपया दान नहीं दिया वो 20 हजार गंवा दिया। सुबह में सिर पे हाथ पड़ गई, अरे प्रभु मैंने क्या कर दिया, मैं एक किस्त नहीं भरा, वो किस्त नहीं भरा, इसको कर्ज नहीं दिए, उसको नहीं दिए, और ये क्या होता है, खुशी के मारे पूरा धन उस पे लौटा देता है। होता है ना मेरी मैया, होता है ना, हाँ या ना, बताइए जोर से बोलिए, हाँ या ना। अब आता है क्या, ऐसा कोई करे तो उसको रोक लगाइए, उसको रोकिए, धर्म के कार्य की ओर बढ़ेंगे, जीवन कृत होगा, नहीं तो उसी यमराज की भांति खींच के चले जाएंगे
और जल में रास्ते में जल नहीं मिलेगा, तड़पते हुए जाएंगे, आग में डाले जाएंगे, उसके भाले से प्रहार होगा। तो अगर सही शरणागति चाहिए तो धर्म की कार्य की ओर विकास करें, बढ़े, एक कदम बढ़ाइए। अब दोतम पानम स्त्रियाम सोना। सोना, सोना क्या है? जिसके घर पे पाठ करके आवे, उस घर पे एक कलयुग का वास होता है, एक कली का वास होता है। कलयुग ने 4 स्थान मांगा, मैंने बताया क्या? जुआ में, स्त्री में, और दोतम पानम सोना, और सोना में। लूट पाट के जो धन आते हैं, चोरी बेविचारी के जो धन आते हैं, उस जगह पे कलयुग का बसेरा होता है। धन को सोना पाया भी अच्छा नहीं है, खोया भी अच्छा नहीं है। ध्यान से देखिए, सोना पाना भी क्या है? पाप है, और खोना भी पाप है। पहनिए ऐसे कि जो खोए नहीं, और खोए तो जो पाए उसको भी पाप लग जाता है। पाया हुआ धन को मंदिर में दे देना चाहिए, ठाकुर जी के दरबार में डाल दीजिए, चाहे वो कैसा भी धन हो। उस धन को क्या करें? ठाकुर जी के दरबार में कर दें। लेकिन इधर ऐसा नहीं है ना। क्या है? जहां से धन आवे बस ले लेना चाहिए, चाहे कैसा भी हो। पाप पुण्य तो बाद में है, वो देखा जाएगा। लेकिन ना, ऐसा नहीं करें मेरी मैया। वो धन जो भी है उसको आप क्या करें? ठाकुर जी के दरबार में जमा कर दें। और बोले क्या? अगर उसे आप धन भी बनावें तो उस हिस्से का एक हिस्सा ठाकुर जी के मंदिर में, उनके चरण में डाल देवें, कि इससे जो आप पाप की जो भाग है ठाकुर जी के नजर में चला गया, उनके दरबार में चला गया, तो उसकी जो पाप होती है वो क्या है? कट जाता है। राजा परीक्षित 4 जगहों पे बसेरा करा दिए। कराने के बाद जब अपने घर लौटे कलयुग, तो 4 जगह जा करके बस गया। बसने के बाद राजा परीक्षित को लगा, एक दिन ऐसा लगा कि आज हम देखना चाहते हैं कि हमारे दादाजी हमारे लिए कितना धन बचाए हैं, कैसे धन बचाए हैं। वो चले गए और एक बाक्स खोली, देखी क्या? सोने बहुत थे। उस सोने में उनको सोने का एक मुकुट था, वो मुकुट उनको प्रिय लगा। राजा परीक्षित उनको साधी क्या? जिस तरह से आप किसी कपड़े को, वस्त्र को आप क्या करते हैं? पहन के देखते हैं कि कैसा लग रहा है, जाते हैं ना, देखते हैं। कोई धातु ले लीजिए, या गहने ले लीजिए, या एक अंगूठी ले लीजिए। आप सुनार की दुकान पे जाते हैं तो क्या करते हैं? पहन के देखते हैं कि ये मेरी उंगली के लायक है कि नहीं है। उसी तरह से राजा परीक्षित अब क्या हुआ? वो मुकुट को साधे, सिर पे लगावे, लगाने के बाद कलयुग का वसेरा तो उनके मस्तिष्क में घर बना दिया, क्योंकि उन्होंने सोने में जगह मांगा था। राजा परीक्षित जो चक्रवर्ती, जिन्होंने एक जीव की हत्या नहीं की, उनके मन में उस दिन विचार आया क्या कि चलते हैं क्या करने? शिकार खेलने। राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए निकल जाते हैं। उस दिन उन्होंने कितने जीव की हत्या कर दिए, कितने बेजुबान पशु पक्षी की हत्या कर दिए। जब संध्या टाइम लौटे, रास्ते में सम्यक ऋषि का आश्रम पड़ रहा था। सम्यक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि होते हैं। आश्रम पड़ा, राजा परीक्षित वहां पे पहुंचे और बोले क्या? उन्हें
गुरु होने के नाते प्रणाम भी करते हैं, लेकिन उनका ध्यान लगा के उन्होंने प्रभु का ध्यान लगा कर मगन थे। राजा परीक्षित को लगा कि क्या है, ऋषि मुनि हमारा अपमान कर रहे हैं। शम्मिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि कुछ दूरी पे ही थे। राजा परीक्षित ने गुस्से में आकर के, गुस्सा कब होता है, जब आप कली के बस में हो जाएंगे तो गुस्सा चढ़ जाता है। गुस्सा सबको आता है ना, आग बबूला होना, गुस्सा करना, सब लोग गुस्सा होते हैं। गुस्सा करना ये क्या है, जब आप पूर्ण रूप से गुस्सा करते हैं तो कलयुग जो होता है, कलयुग महाराज वो हंसता है, आप पे राज करता है। ये मानव के तन पा करके देखिए, एक मानव के तन आपने पाया और इस पे उसने पूरी तरह से अधिकार जमा दिया। जो आपको ज्ञान नहीं है, जिस ज्ञान से पहचान नहीं कि आप क्या हैं, क्या कर रहे हैं, अपने माता, अपने पिता, अपने भाई, अपने सगा, अपने संबंधी को भी पहचान नहीं आता कि हम क्या करते हैं। शत्रु कौन है, मित्र कौन है, अपना कौन है, पराया कौन है, कोई पहचान नहीं आता। पल भर में क्या होते हैं, सब टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। जिस तरह से एक आईना होता है, आईने की कांच को आप जैसे हाथ से छोड़ेंगे वो फर्श में पड़ते ही कई भाग में टूट जाता है। उसी तरह कलयुग का जब प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है तो आपका केंद्र बिंदु जो होता है नियंत्रित नहीं रहता। आपा को बैठते हैं, आपा को बैठते हैं। संत ने बोल बैठा है, कितने संतों ने अपने अपने लफ्जों में, अपने अपने शब्दों में बोला है क्या कि बाणी में क्या है, मिठास होता है। बाणी से तो आप पूरे संसार भ्रमण करके चले आएंगे। आपके पास अगर धन नहीं रहेगा तो पूरे संसार भ्रमण करके चले आएंगे, लेकिन आपको कोई रोकेगा नहीं। ऐसी बाणी बोलिए मन की आपा का हो, और हमको शीतल करें, आप शीतल हो। बाणी में सब कुछ है। बाणी से तो आप लाखों धन कमा सकते हैं, बाणी से आप दूसरों को अपने पास बुला सकते हैं, बाणी से आप अपने घर को सजा सकते हैं। लेकिन जहां बाणी नहीं है वो घर टूट गया, बिखर गया, मित्र टूट गया, रिश्ते टूट गए, पति पत्नी के नाते क्या हुए, टूट जाते हैं। क्यों? बाणी में पत्नी बोले ए सुनिए, पति बोले क्या, अशब्द बोले ना, नहीं सुनना है। क्या होता है, रिश्ते में दाग पड़ गया, टूट गया, वहीं पे क्या होता है, कलयुग महाराज राज कर देते हैं कि क्या, चलिए यहाँ पे अब फुटमट परी, अब यहाँ पे हम प्रवेश होते हैं, राह देखते हैं, कलयुग आने का राह मत दिखाइए मेरी मैया, अपने घर पे कलयुग का प्रवेश न कराएं। राजा परीक्षित अब ये क्या किए, ऋषि महात्मा को गुस्से में आकर के कहीं से ला करके ये मरा हुआ सांप उनके गले में डाल देते हैं। सोचिए, मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिए। ये दृश्य उनके पुत्र देखते हैं, आए, बोले कि महाराज ये आपने क्या किया है, मैं आपको श्रापित करता हूं कि ये मरा हुआ सांप 7वें दिन तक्षक के रूप में आपको डसेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित को तभी भी आवाज नहीं होता, क्योंकि अहंकार होता है। अहंकार ये क्या है, सबसे बड़ा शत्रु है। सबसे बड़ा शत्रु, आपके जीवन का सबसे बड़ा शत्रु क्या है, अहंकार। अपने पुत्र को, पुत्री को ऐसी शिक्षा दीजिए, ऐसी ज्ञान दीजिए कि क्या करें, उसके पास ज्ञान हो। संस्कार, संस्कार क्या है, पहली पहचान है। पहला पहचान
माता पिता से होता है। पुत्र अगर गलत हो जाता है, माता पिता सही भी रहे तो उनकी गिनती क्या होती है, गलत दिशा की ओर जाता है। क्या कि पिता की छाप पुत्र पे आ गया है। पिता क्या हो, कितना हो ज्ञानी हो, कितना हो धर्म की कार्य करे, पुत्र अगर अज्ञानी हो करके दूसरों को सतावे, दूसरों को गाली देवे, दूसरों को क्या करे, राज करे, तो पिता का बना हुआ सम्मान बिखर जाता है मेरी मैया। तो कभी भी पहला संस्कार, पुत्र का पहला संस्कार माता पिता परिवार होता है। तो ऐसे शब्द से सजाइए, ऐसे फूलों की सजाइए कि क्या है उसका संसार क्या है सजे, और उसकी संस्कार को क्या करें, सब लोग पहचान करें, सब लोग नमन करें। इसमें आपकी गुण है, आपकी गुणवत्ता की पहचान होगी, आपकी कृत्य की पहचान होगी, आपकी नाम की पहचान होगी। बच्चा जब स्कूल में दाखिला होता है, विद्यालय में, तो सबसे पहले क्या होता है, एक भरा जाता है, फॉर्म भरी जाती है, लिखा जाता है क्या फलाना नाम, क्या नाम है, माता का नाम, पिता का नाम लिखी जाती है। उसके बाद क्या होता है, उसका चरित्र प्रमाण पत्र बनता है। ये चरित्र कैसा है, जब वो बच्चा उस कॉलेज स्कूल को छोड़ करके बाहर आता है, कॉलेज से इसका चरित्र बनता है, इसका चरित्र उज्जवल है, भविष्य उज्जवल है, इसका उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। वो बच्चा क्या करता है, जब वो 5वीं से 6वीं में गया, 6वीं से 10वीं में गया, 10वीं से सीधे क्या करता है, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, उसके बाद 12वीं का क्या करता है, जाता है बड़े बड़े कॉलेज में जाता है, बड़े बड़े जगहों पे जाता है। चरित्र उसका भविष्य उज्जवल है तो उसका संस्कार भी उज्जवल बना रहता है, उसकी भविष्य उज्जवल बना रहता है, उसकी पहचान होती है। ऐसे ही बालक माता पिता पुत्र भाई सबका नाम को रोशन करता है, उसमें पहचान आप सबकी होती है मेरी मैया। तो बच्चे को ऐसा संस्कार दें कि जैसे कि क्या, कि आप की नाम हो और आपकी पहचान हो। लेकिन आधुनिक युग में क्या होता है, देखिए कोई अगर डांटे तभी बुरा लग जाता है कि नहीं क्यों बोल रहे हैं भाई, आप कौन होते हैं बोलने वाले, बताइए आप कौन हैं। ऐसे ही होता है। तो बच्चे को अगर माहौल से संस्कार से नहीं डालेंगे, तीसरा डांटता है, अपना डांटता है, वो अपना समझ के बोलता है, अपना समझ के कहता है, क्योंकि उसने दुनिया देखा है और उसने कुछ उम्र को, तजुर्बे को अपना जीवन जी लिया है। अगर कोई आपके बच्चे को अगर संस्कार की बातें अगर बतावे तो उनको बुरा न समझे, अगर कोई डांट के भी बोले तो उसको क्या करें, अमल न करें। अगर वही डांट क्या होती है, माँ की डांट, पिता की डांट, और क्या है पाठशाला में जो गुरुजन की जो छड़ी होती है, उसी छड़ी से एक बच्चे का भविष्य लिखी जाती है और भविष्य आगे चलकर क्या करता है, बड़े बड़े पद की प्रतिष्ठा पाता है, बड़े पद पे जाता है तो नाम होता है क्या, ये मेरे गांव का लड़का है, ये मेरे मोहल्ले का बच्चा है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरे पिता है, ये सब नाम देते हैं कि ये मेरे गांव का बच्चा है, मैंने इसको देखा है, मैंने समझाया है। होता है ना मेरी मैया, बताइए हाँ या ना, बताइए। सिर झुकाइए मत, सिर ऊंचा करके बोलिए कि हाँ ऐसा होता है। राजा परीक्षित अहंकार से डूब गए और डूबने के बाद जब घर पे गए, जैसे उन्होंने मुकुट उतारा और उतारने के बाद उनको याद आया क्या, जब बीती बातें, बीती बात उनको बार बार अब याद आ रही है कि मैंने क्या किया, कैसे किया। अब उनको याद आना शुरू हो गया। उन्होंने सोचा कि मैंने आज तक ऋषि महात्मा का कभी अपमान नहीं किए,
कभी उनका तिरस्कार नहीं किए और आज मैंने उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल के आए हैं। इतना बड़ा पाप लग गया। 7 दिन का जीवन था। सोचिए कि अगर हम सबके जीवन अगर गिनती में 7 दिन आवे तो कैसी हालत होगी मेरी मैया, बताइए। सब लोग घबराते हैं, सब लोग डर जाते हैं, भयभीत हो जाएंगे। अब ऐसा ही समय ये आ गया। राजा परीक्षित के पास समय क्या था, कम था। मेरे मन की दर्द ये सारे, मेरे मन की ये दर्द ये सारे, मेरे काना अब दूर कर दो। मेरे मन के दर्द सारे, मेरे काना दूर करना। अब लगी पाप भारी, अब लगी पाप भारी, मेरे काना ही दूर करना। अब लगी पाप भारी, मेरे काना दूर करना। अब लगी पाप भारी, अब लगी पाप भारी, मेरे काना ही दूर करना। अब लगी पाप भारी, मेरे काना दूर करना। आपको अगर मांगना है, अगर कुछ भी मांगना है, क्षमा मांगिए, धन मांगिए, जीवन मांगिए, तो गिरधर गोपाल के पास जा करके अपनी पिता गाइए, जिस तरह से राजा परीक्षित बोल रहे हैं। क्या मांगने वाले मांगो प्रभु से, मांगने वाले मांगो प्रभु से, उनके दरबार में क्या नहीं है। मांगने वाले मांगो प्रभु से, उनके दरबार में क्या नहीं है। मांगने वाले मांगो प्रभु से, मांगने वाले मांगो प्रभु से, उनके दरबार में क्या नहीं है। मांगने वाले मांगो प्रभु से, उनके दरबार में क्या नहीं है। उनके बस में है देना दिलाना, उनके बस में है देना दिलाना, दूसरा कोई ऐसा नहीं है। उनके बस में है देना दिलाना, दूसरा कोई ऐसा नहीं है। उनके बस में है देना दिलाना, दूसरा कोई ऐसा नहीं है। उनके बस में है देना दिलाना, दूसरा कोई ऐसा नहीं है। राधे। देखिए भगवान जी ने कैसी दर्शन दिए। एक जगह भक्त ने बोला कि महाराज भगवान क्या यहाँ पे आते हैं? आके प्रश्न कर लिया एक भक्त ने, बोला कि महाराज जी ये बताइए क्या भगवान यहाँ पे आते हैं? मैंने बोला यहाँ पे तो क्या भगवान जी खम्बा फाड़ के आ जाते हैं। कैसे? खम्बा फाड़ के देखे, खम्बे फाड़ के आए हैं भगवान जी। बता दो। भक्त प्रहलाद ने मांगी भक्ति, प्रभु दीने को कर लेनी मुक्ति। भक्त प्रहलाद ने मांगी भक्ति, प्रभु दीने को कर दीनी मुक्ति। भक्त प्रहलाद ने मांगी भक्ति, प्रभु दीने को कर लेनी मुक्ति। भक्त प्रहलाद ने मांगी भक्ति, प्रभु दीने को कर दीनी मुक्ति। कैसे खम्बा फाड़ के आए हैं बताओ। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो
जोर जोर से ताली चाहिए तब बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे। सब लोग ताली दीजिए, आगे से बैठे पीछे तक सबके हाथ बजना चाहिए, यहाँ तक आवाज नहीं देना चाहिए। भगत प्रहलाद ने मांगी भक्ति, प्रभु दीने को कर ली नियुक्ति। भक्त प्रहलाद ने मांगी भक्ति, प्रभु देने को कर दी नियुक्ति। प्रभु नरसिंह का रूप बनाया, राधे प्रभु नरसिंह का रूप बनाया, दूसरा कोई ऐसा नहीं है। प्रभु नरसिंह का रूप बनाया, दूसरा कोई ऐसा नहीं है। प्रभु नरसिंह का रूप बनाया, दूसरा कोई ऐसा नहीं है। प्रभु नरसिंह का रूप बनाया, दूसरा कोई ऐसा नहीं है। अब देखिए जैसे जैसे क्या होता है, जब जब पाप बढ़ता है तब तक भगवान जी का जन्म होता है, जन्म होती है। कैसे? अब देखिए कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई गोपाल कहता है, कोई गिरधर कहता है। कैसे भगवान जी ने दर्शन दिए बता दो, सब लोग जोर जोर ताली देंगे। जब होंगे, जब आप मेरे साथ होंगे तभी हम आपके साथ चलेंगे। हमको भी दिखना चाहिए कि हमारे साथ कितने लोग हैं। अहिल्या जैसी नारी को किसने सताया, अहिल्या जैसी नारी को इंद्र ने सताया। अहिल्या जैसी नारी को इंद्र ने सताया। अहिल्या जैसी नारी को इंद्र ने सताया है। उनके पति ने उनको, उनके पति ने उनको पत्थर का बनाया है। उनके पति ने उनको पत्थर का बनाया है। नारी के जीवन में कितना कष्ट छुपा है। नारी के जीवन में कितना कष्ट छुपा है। सोचिए कितने दुख दर्द हैं एक स्त्री के जीवन में। जब तक माँ बाप के पास रहे तब से लेकर के विवाह हुआ, तब से पति के पास आई तब तक घर गृहस्थी में, उधर माता पिता भाई बहन की सेवा, समय से भोजन पकाना, उसके बाद विवाह हो जाता है तो पति की सेवा, सास ससुर की सेवा, गृहस्थ जीवन का देख रेख करना, पुत्र हुए पुत्री हुए उनके जीवन परवरिश करना, उनको पढ़ाना लिखाना, उसके बाद पूरा जीवन देख रेख करना, यहाँ तक कि मायके भूल जाती हैं कि इसके आगे भी कुछ होता है। सब कुछ भूल जाता है अपने पुत्र अपने पति के आगे। माता पिता जब एक अपने पुत्री की बाँ जब कन्यादान जब दे देते हैं तो उनका अधिकार खत्म हो जाता है। चाहे वो अपने घर पे कितना हो दुख उस स्त्री को उठाना पड़े, उठा लेती है, लेकिन मायके में कहने नहीं जाती क्योंकि वहां का अधिकार खत्म हो जाता है। भैया सब कुछ खत्म हो जाता है। चाह करके भी अपने दुख को नहीं उठा पाता, नहीं जाहिर कर पाती, अपने लफ्ज पे नहीं उठा पाती है, नहीं बोल पाती है कि हे माता, हे पिताजी, हमारे घर पे ऐसे दुख हैं, इतना कलह है, ऐसी पीड़ा है, इतने सारे कष्ट हैं।
नहीं जाहिर कर पाती। सोचिए कितना कष्ट होता है। नमक रोटी का सेवन करके अपने गृहस्थ जीवन को जीती है। पति कैसा भी है, दो चार हाथ उसको पीटते भी हैं, फिर भी अपने पिता से, अपने माँ से नहीं बोलती कि माता पिता को दर्द होगा, भाई को दर्द होगा, जानेगा तो क्या होगा। विवाह कर दिया गया, वो अपने जीवन में जी रही है, लेकिन दुख उठाएगी, दुख को पी लेती है, लेकिन जाहिर करने नहीं जाती। कितना दर्द है उसके जीवन में, कितना कष्ट होता है मैया। सोचिए, एक बार आप शांति होकर के जब ये शब्द सोचेंगे तो आपको लगेगा कि ये जीवन कितनी अनमोल है। इस जीवन को कैसे जिंदगी को सजाया जाता है, कैसे जिंदगी को जिया जाता है। जब सब बातें, जब ज्ञान आएगा तब आपको लगेगा कि मैंने तो सब कुछ पा लिया है। भक्ति को छोड़ के सब कुछ आपने खो दिया। पाना है तो भगवान जी के शरण में रह करके सारी ध्यान कीजिए। मीरा जी ये प्रभु के ही परम प्रिय थी, सारी दुख उनसे कहती थी। शोर नमन करें। सारी दुख उनसे कहती थी मैया। उसी तरह आप भी अपना दुख जाहिर कीजिए। आपके पास भी न्याय होगा, गिरधर गोपाल न्याय करेंगे। आज आप कमजोर हैं, कल मजबूत बनेंगे। आज गरीब हैं, कल आप धनवान बनेंगे। जब आप आस्था बनाएंगे, विश्वास रखेंगे गिरधर गोपाल पे, तो वही आपकी नैया को पार लगाएंगे मेरी मैया। राजा परीक्षित अब चले जा रहे हैं सुखदेव जी के पास। रास्ते में गए, वहां पे देखे, सबसे पूछते हैं सुखदेव जी कौन है, सुखदेव जी कौन है। बताए, जा करके उनके चरण में गिर गए। और सबसे बड़ा ज्ञानी वही होता है जो क्या है, अपने गुरुजन का कदर करे, सम्मान करे। अगर पढ़ा लिखा नहीं है, ज्ञानी है, उसके पास ज्ञान है, धर्म के कृतास्थ है, तो ज्ञानी है। पति पत्नी गुरुमुख होते हैं, शिक्षा दीक्षा ग्रहण कराया जाता है। क्यों क्यों उनके लिए ज्ञान दी जाती है, एक गुरु की चुनाव क्यों की जाती है? क्योंकि उनके भटके हुए मार्ग को सही रास्ते पे लाना एक गुरुजन का कर्तव्य होता है। गुरुजन का कर्तव्य होता है। राजा परीक्षित जा करके सुखदेव जी के ऐसे ही राजा परीक्षित जा करके सुखदेव जी के हेलो बच्चे लोग शोर मत करें। चरण में गिरे और बोले, महाराज मुझे पापों से प्रायश्चित कराइए। सुखदेव जी महाराज बोले, महाराज आप तो चक्रवर्ती सम्राट, आपको कौन सी पाप लग गई? उन्होंने सारी दस्तान बताए, सारी दर्द उन्होंने बताया। और बताने के बाद अब सुखदेव जी के पास जाकर के सारी बातें बता दिए। सुखदेव जी मुनि बोले, ठीक है ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, बोले कि आपको साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना होगा, इससे आपको पापों की प्रायश्चित होगी। राजा परीक्षित बोले कि महाराज जो भी चाहें वो आप निर्णय कीजिए, हमें पापों से वंचित कराइए। अभी क्या किए, आई कथा की तैयारी हुई, कथा प्रारंभ हो गया। प्रथम दिवस की कथा, द्वितीय दिवस की कथा हो रही है।
इस तरह से राजा परीक्षित कथा सुनते गए। सब लोग मिल करके सुंदर मीठे मीठे ताली देंगे। अभी आपके सामने दिव्य दर्शन होगा। जो ज्ञान की देवी है सबका दर्शन होगा, सब लोग दर्शन करेंगे। कान्हा जी का नाम सब लोग आगे आए। कृष्ण कन्हैया सब लोग कोई सम्मान करेंगे। बच्चे लोग आगे आए। मन से अब जप कर लो। कृष्ण कन्हैया का नाम मन से अब जप कर लो। कन्हैया का नाम सबाय जप कर लो। गिरधर कन्हैया का नाम मन से जप कर लो। कृष्ण कन्हैया का नाम सब जप कर लो। कृष्ण कन्हैया का नाम आप जप कर लो। उनका अवतार सब मिलजुल कर लो। उनका अवधान सब मिल कर लो। कन्हैया का नाम सबाय जप कर लो। कृष्ण कन्हैया का नाम सब जप कर लो। अभी दर्शन होगा, सब लोग ताली दें। यही तो एक सहारा है, यही ऐसा है जो कृत जीवन होगा। ताली भी देने का सही है, ऐसा ताली देंगे ईश्वर गोपाल के सामने। ऐसा ताली नहीं होता है, ऐसा ताली नहीं होता है, ऐसा ताली नहीं होता है, सीधा ताली देंगे। राधे कृष्ण कन्हैया नगर में अब आए। कृष्ण कन्हैया नगर में आए। कृष्ण कन्हैया नगर में अब आए। कृष्ण कन्हैया नगर में आए। बांसुरी की धूम भक्तों को सुनाए। बांसुरी की कृष्ण को पालन करने अब आए हैं। इसको पालन करने हम आए हैं। कन्हैया का नाम दर्शन कर लो। कृष्ण कन्हैया का नाम मन से अब जप कर लो। कृष्ण कन्हैया का नाम मन से अब जप कर लो। राधे